यस, राजस्थान की जलवायु। आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, और इस जलवायु को लेकर के हमारे राजस्थान के अंदर प्रभावित होने वाले कारक, ऋतुओं के आधार में परिवर्तन, तापमान के आधार पर स्थितियां और हमारे जलवायु विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, इन तमाम बातों को लेकर के आज हमारा यह वीडियो आपके सामने शिक्षण हेतु तैयार है। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जलवायु वाला जो यूनिट है वह आपको 100% नॉलेज को दे करके एग्जाम में आने वाला वो प्रत्येक क्वेश्चन जो जलवायु को लेकर के है उसमें आप सही कर पाएंगे। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि हम उन कमेंट के आधार पर आपको और अच्छा नॉलेज दे पाए। धन्यवाद। राजस्थान की जलवायु, हमारा जो राजस्थान जो है कहने में सिर्फ जलवायु है, लेकिन राजस्थान की जलवायु के अंदर ताप पे, दाब पे, तापमान पे, मिट्टी के साथ, जनसांख्यिकी स्वरूप के साथ जिसे हम सांख्यिकी अभिव्यक्ति बोलते हैं, और कृषि के साथ यह जलवायु बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। देखिएगा, ताप के साथ, दाब के साथ, तापमान के साथ, मिट्टी के साथ, सांख्यिकी अभिवृत्ति यानी कि जनसांख्यिकी स्वरूप के साथ और कृषि के साथ यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के अंदर दो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। आर्थिक और दूसरा है यहाँ की कृषि, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होकर के जाती है। हम जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वह अलग अलग भागों में भौतिक स्वरूप के आधार पर बटा हुआ है, जिसके कारण उत्तरी क्षेत्र के लोगों की जो इनकम स्रोत है वह पूर्व के लोगों की इनकम स्रोत नहीं हो सकती। पूर्व के लोगों की जो इनकम स्रोत है वो पश्चिम के लोगों की इनकम स्रोत नहीं हो सकती। पश्चिम की जो लोगों की इनकम का स्रोत है वो दक्षिणी क्षेत्र में नहीं हो सकती। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिर्फ राजस्थान की जलवायु है। और राजस्थान की जलवायु इतना जबरदस्त प्रभावित क्यों कर रहा है उसको लेकर के हम देखें तो हमारा पहला जो प्रभावित कारण है वो प्रदेश की स्थिति है। प्रदेश की स्थिति है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वह एक ऐसे कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में होने की वजह से, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में होने की वजह से, साथ ही साथ हमारा जो अक्षांशीय, जो उत्तरी अक्षांशीय की जो संख्या है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, जो कि इस राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये जो उत्तरी अक्षांश का जो खेल है यह हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा, हमारा जो राजस्थान है उससे समुद्र की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। समुद्र से दूरी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्र की जो दूरी नजदीक होती है, समुद्र की दूरी अगर नजदीक होती है तो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं, समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं वह उस राज्य के अंदर खेती जो होती है उसको प्रभावित करती है, खेती को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से खेती के अंदर किसी भी प्रकार का कीट, किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार के रोग उस कृषि पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन हमारा राजस्थान जो है वो समुद्र तल से दूरी होने के कारण, समुद्र तल से दूरी होने के कारण जो समुद्र की जो हवाएं हैं वो हमारे राजस्थान की कृषि तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के अंदर कीट, पतंग और रोगों का प्रभाव पड़ जाता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ का जो किसान है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जिनका आय का स्रोत सिर्फ एक तो पशु है और दूसरा कृषि है, और कृषि का नुकसान होने के कारण
आर्थिक प्रभाव पर इफेक्ट पड़ जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उभर करके सामने आया हुआ है कि राजस्थान के अंदर समुद्र की दूरी जो 350 मीटर तो है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समुद्र से कितने मीटर की दूरी पर तापमान परिवर्तन हो जाता है। कौन बताएगा? जैसे जैसे समुद्र से हम दूर होते जाते हैं तो तापमान के अंदर परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बना हुआ है कि समुद्र से कितने मीटर की दूरी पर जाकर के तापमान चेंज होता है। जैसे हम यहाँ पे धरती पे हैं, अब जैसे आकाश के ऊपर बढ़ेंगे तो क्या धरती का जैसी हवा है, जैसे ऑक्सीजन हमको मिल रही, क्या ऊपर चढ़ते हैं वैसे मिलती जाएगी? नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ठीक वही गणित यहाँ पर भी चलेगी। समुद्र तल से दूरी 350 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ये राजस्थान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनकर उभरा है और वो ये है कि समुद्र तल से कितने मीटर की दूरी पर अपना तापमान चेंज करता है। क्या आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा है? ये हमारे सीटेट एग्जाम के अंदर और हमारे आरपीसी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल साइंस के अंदर। 165 मीटर की दूरी के बाद 1 डिग्री तापमान चेंज हो जाता है। दूसरा, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। अब यहां पर उभर करके सामने आता है कि दूरी को लेकर के भी तो हमारा ये 350 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई को लेकर भी हम चलते हैं तो यहाँ पे जो समुद्र तल से जो ऊंचाई को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर ऊंचाई को लेकर के बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे धरातल के तल से नीचे की ओर हम जाते हैं तब तापमान कितना बढ़ जाता है, तब तापमान कितना बढ़ जाता है, वापस नीचे की ओर उतरते हैं तो वो है हमारा 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ऊंचाई पे 165 पे, नीचे की ओर 32 मीटर की दूरी पर। अब देखिएगा तीसरा जो हमारा जो भाग है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हम देखते हैं हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान को 2 भागों में विभाजित हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला करती है तो पूर्व की ओर, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पूर्व की ओर वर्षा का, वनों का, जल की स्थिति का परिवर्तन है, और अरावली की पश्चिम की ओर वर्षा का, तापमान का, दाब का और वनों का परिवर्तन यहां पर है, जिसके कारण हमारा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह मानसून को थोड़ा सा कमजोर करने का काम कर जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको जल दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से उपलब्ध होता है। और यही कारण है कि जैसे ही हमारे झालावाड़ के अंदर जब मानसून प्रवेश करते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, वापस ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का जो गैप है जिसमें तापमान बढ़ने का काम होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर मानसून ढीले पड़ते जाते हैं। और जैसे ये नाकोड़े की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ की जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो रेतीली है, बलुई है, सिरोजम मिट्टी है, जिसकी वजह से वहां पर हवाओं को बनने का काम शुरू हो जाता है। तो इस मौसम को और ज्यादा वो क्या करते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी वजह से हमारा राजस्थान 2 भागों में विभाजित हो गया। अब यहां से एक बेस्ट क्वेश्चन आरपीएस उठाता है और वो ये है, जल विभाजक वर्षा के आधार पर कितना सेंटीग्रेड माना गया है? 25। एक आपका आंसर आ रहा है 25, यस। दूसरा
कुछ ध्यान, कमेंट कीजिए सर आप भी। यस, देखिएगा हमारे वर्षा को विभक्त करने के लिए जो है ना वो जलवायु ने अपना डिसीजन ले रखा है, वो है 50 सेमी सेंटीग्रेड। और जो आप 25 बोल रहे हैं वह है हमारे मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली। यस, आपको यहां पर समझना होगा कि प्रश्न वर्षा की जलवायु को लेकर के उठा रहा है या जलवायु के साथ में मरुस्थल को लेकर के उठा रहा है। लड़के 99% क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ा झटाझट 25 पे गोले मारे, बाहर निकल के मेरे जैसा गंडा बोलता है और कहता है अरे ये तो 50 था। कोई बात नहीं, वो दोनों कंफ्यूजन मरुस्थल का भी क्लियर हो गया और राजस्थान तापमान जल का भी हो गया। और ये जो 2 भाग जो बने 50 सेंटीग्रेड को लेकर के, उसकी वजह से हमारे राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त कर दिया। भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभक्त कर दिया और कृषि के आधार पर 10 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में? 10। बराबर इस चीजों को सुनिएगा। जलवायु के आधार पर 5 भागों में, भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में, कृषि के आधार पर 10 भागों में और वृक्ष के आधार पर 12 भाग बदल दिए। कितने? 12। अब आपको ध्यान रखना है, मिलान करते समय, कथन करते समय, असत्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि वो किस बात को बात कर रहा है। कितने भागों में जलवायु को लेकर के बोल रहा है, या ये कृषि को लेकर के बोल रहा है, या वनों को लेकर के बोल रहा है, या भौतिक स्वरूप के आधार पे बोल रहा है। ये आपका माइंड उस समय काम करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको तो 4 बताए थे मरसा ने, और दूसरी चीज प्रश्न बनने का तरीका कि अगर वो राजस्थान राज्य के बारे में बात करता है भौतिक स्वरूप पे तो हमारे 4 भाग बन गए, लेकिन वो कहेगा कि भारत के आधार पर भौतिक स्वरूप कितने भागों में बटा हुआ है, और वहां 4 कर दे उल्टा साफ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत स्वरूप के आधार पर 2 ही है, पहला है मैदानी भाग, दूसरा है पहाड़ी भाग। समझ रहे हो? तो हमारा है ना जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस जलवायु को लेकर के। क्यों? क्योंकि जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो मानसूनों को प्रभावित कर जाती है। उसके बाद में आता है मरुस्थल। जो मरुस्थलीय जो भाग है हमारे राजस्थान का, यह भी जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है। और वो क्यों करता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मरुस्थलीय वाला जो भाग है उसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर, अति मरुस्थल यानी कि लघु मरुस्थल और पूर्ण मरुस्थल। तो जो पूर्ण मरुस्थल वाला भाग है और लघु मरुस्थल वाला भाग है, यहाँ पर मिट्टियों में परिवर्तन है। क्या है? मिट्टियों में परिवर्तन है। तो मिट्टियों में परिवर्तन होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर हवाएं चलती हैं, रेतीला भाग जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ पर एक तो अड़ाव नाम की हवा बहती है, दूसरी लू नाम की हवा बहती है, तीसरी तवा नाम की हवा बहती है, चौथी अल्डानी नाम की हवा बहती है, 5वीं पूर्वैया नाम की हवा बहती है, 6ठी सिल्ली नाम की हवाएं बहती है। और ये सब हवाएं अपने अपने कामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसी जगह हवाओं की बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं पे भी हवाएं इतनी इम्पोर्टेंसी नहीं रखती हैं, लेकिन यहाँ पर 6-7 प्रकार की हवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जब यहाँ पर रेतीले वाले भाग में जब ये हवाएं बनती हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उच्च दाब निम्न दाब की ओर जाता है, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की ओर चढ़ती थी। यहाँ से नाकोड़ा की पहाड़ियों से, 56 की पहाड़ियों से ये जब जैसे ही मानसून ऊपर का यहाँ से हवाएं आती है, ऊपर चढ़ती है, तो इस मानसून को और ऊंचा कर देती है। क्या कर देती है? और तो थोड़ा बहुत पानी गिरना है वो भी नहीं गिरता है, और कहाँ चला जाता है? आगे की ओर बढ़ जाता है। और जैसे ही वो रिटर्न आता है तो विक्षोभ के कारण जैसे वो रिटर्न आता है तब हमारे इस
गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर वाले इलाके में आंधी और तूफान आ जाते हैं। और जब आंधी और तूफान आएंगे तो 100% बात है कि वहाँ पर तापमान का कुछ परिवर्तन होगा। जैसे बांसवाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है तो यहाँ के तापमान में और यहाँ के तापमान में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दैनिक तापांतर की स्थितियां, औसत स्थितियां, प्रतिदिन की स्थितियां और सुबह की स्थितियां, दोपहर की स्थितियां, शाम की स्थितियां, ये तीनों चारों प्रकार के जो भाग है वो अलग अलग हैं। और यही कारण है कि हमारा मौसम भी जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन उभर कर आ सकता है कि सर यहाँ पे मिट्टियाँ क्या काम करती होंगी। आप देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा पानी गिरेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वृक्ष होंगे। जब सबसे ज्यादा वृक्ष होंगे तो इनकी पत्तियां गिरेंगी। जब पत्तियां गिरेंगी तो पत्तियां सड़ेंगी तो उस मिट्टी के साथ में मिक्स होगी। जब मिक्स होगी तो जलोढ़ मिट्टी बनेगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे न तो वृक्ष है ही नहीं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा। और यहाँ पे जो वृक्ष है वो कटीले हैं। क्या है? कटीले। और पानी को बचाए रखने के लिए ये जो कटीली जहां पर झाड़ियां हैं, यहाँ पे कटीले जो वृक्ष हैं वो अपने पत्तों को परिवर्तन करते थे। पर्ण को, यहाँ पे पर्ण शब्द का यूज होगा, पर्ण को परिवर्तन करते हैं। वो क्या बन जाते हैं? कांटे में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कांटे में बदल जाते हैं। अगर वो पत्तियां होंगी तो तापमान यहाँ ज्यादा होने से नहीं पत्तियां खत्म हो जाएगी। अब उस पौधे को तो जिंदा रहना है, इसलिए वो अपने पत्तों को कांटों में बदल देगा। और जैसे कांटों में बदल देगा तो यहाँ पर न तो पत्ते गिरने हैं, जब पत्ते नहीं गिरेंगे तो ये मिट्टी के अंदर ह्यूमस पोजीशन डेवलप होगी नहीं। जब डेवलप होगी नहीं तो वही रेत का रेत, कोरा का कोरा पड़ा हुआ है, तो इफेक्ट तापमान का पड़ जाएगा। तो जहां जहां बेस्ट बरसात हो रही है वहां पे अच्छी मिट्टी है, और जहां पर वर्षा कम हो रही है वहां पे यानी शुष्क हो रेतीली मिट्टी है। हम तो ये कह सकते नहीं है कि हमारे बांसवाड़ा में जैसी मिट्टी है या हमारे झालावाड़ में जैसी मिट्टी है, हमारे कोटा में जैसी मिट्टी, वैसी मिट्टी इधर भी होनी चाहिए। और नहीं होने का कारण क्या है? वनों का अभाव। और वनों का अभाव क्यों है? उसके पीछे लॉजिक वर्षा। और वर्षा नहीं हो रही उसका क्या कारण है? तो जलवायु। समझ रहे हो? यस। तो अब हम हमारे राजस्थान के अंदर है ना, वह ऋतुओं के आधार पर भी कुछ परिवर्तन है। ऋतुओं के आधार पर भी परिवर्तन है। अब हमारे राजस्थान के जो ऋतु हैं वो 3 प्रकार की ऋतु हैं। पहली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु है तो इससे वो खुद को पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो 100% बात है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनकर उभरता है और वो ये है कि उस दिनांक का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा लंबा दिन बना देती है। वो कौन सी तारीख है इसमें? 21 जून, राइट। 21 जून को ये हमारा बहुत बड़ा लंबा दिन बनता है। अब मैं यहाँ से फिर क्वेश्चन बनाता हूँ कि 21 दिन को है ना वो लंबा दिन बनता है तो कितने घंटे का होता है वो? हाँ, ये भी हमारे आरपीएससी ने पूछा है। कितने घंटे का लंबा दिन होता है वो? लंबा तो बोल दिया अपन ने कि लंबा दिन है 21 जून को, लेकिन कितने घंटे का? 13 घंटे और 17 मिनट का। कितने का है? 13 घंटे और 17 मिनट का। चलो, आज का दिन किस नाम से जाना गया है? आज क्या तारीख है? 3 तारीख। आज क्या मानते हैं अपन? आज किस दिवस के रूप में माना गया है आज का दिन? बोलिए दिखाएं। सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि थी आज, लेकिन इसको किसी दिवस के रूप में माना है। बालिका दिवस के रूप में। किस रूप में? बालिका दिवस। बालिका दिवस क्यों? सावित्रीबाई फुले को क्यों पसंद किया? क्योंकि वो पहली अध्यापिका थी।
महिलाओं के ऊपर काम किया उसने। तब ये आगे पीछे कहीं से भी घुमा दे तो ध्यान रखना ये बालिका दिवस ही है, बालिका दिवस ही है। चलिएगा, तो हमारे ना 21 जून को है ना वो सबसे ज्यादा होता है। और इस समय बताइए मुझे, मई और जून के मध्य राजस्थान के अंदर कितना तापमान रहता है? मई और जून के बीच में देखिएगा, न्यूनतम तो हमारा 40 रहता है और अधिकतम हमारा 45 हो जाता है। न्यूनतम 40 रहता है और अधिकतम 45, और 45 से ऊपर जब जाता है तो वो हमारे औसतन के रूप में है ना वो ज्यादा से ज्यादा हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन औसत की बात करें तो 40 और 45। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल डाला है आरपीएससी ने, और उसने ये पूछा है कि मक्का 15 दिन की हो जाती है, मक्का 15 दिन की हो जाती है तब कौन सा मौसम शुरू हो जाता है? वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। और यहीं से एक क्वेश्चन और उठाया है और ये बोला है कि नीम के फूल और बेर के फूल कब आते हैं? शीत ऋतु स्टार्टिंग मार्च और मई महीने में, कि जब ग्रीष्म शुरू होती है तब हमारे बेर के फूल भी आते हैं और नीम के फूल भी आते हैं। चलिएगा, छोटी छोटी बातें को लेकर के अपन चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रम आप लिख सकते हैं। सबसे गर्म जो हमारे राजस्थान में रहेगा वो पहले स्थान पर रहेगा फलोदी, दूसरे स्थान पर रहेगा चूरू, तीसरे स्थान पर रहेगा जैसलमेर, चौथे स्थान पर रहेगा हमारा बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान के अंदर तापमान ग्रीष्मकालीन के आधार पर जो जिलों का क्रम रहेगा वो 100% फलोदी फला रहेगा, सेकंड चूरू रहेगा, थर्ड जैसलमेर रहेगा, चौथा बाड़मेर रहेगा और 5वें नंबर पर बीकानेर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि फलोदी को लेकर के इनको लेकर वो एक प्रकार का क्रम बनाएगा और उसमें आपको ऑप्शन पूछे, ये क्रम एकदम एक्यूरेट में जाएंगे। और इस ग्रीष्मकाल के समय में जो हमारे आंधी और तूफान खड़े होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र गर्म होने की वजह से, तो कितने दिन किस किस जिलों में आंधी और तूफान रहते हैं उनको दिनों को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। गंगानगर 27 दिन, बीकानेर 18 दिन, जैसलमेर 16 दिन और बाड़मेर 13 दिन। और वार्षिक तापांतर इस टाइम जो रहता है वो रहेगा आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। दोपहर के समय होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा पहर यानी कि शाम तक, ये शाम शब्द नहीं लिखता हूं यहाँ पे, तीसरा पहर जो होगा वो आपका हो जाएगा 49 डिग्री तक। ये परसेंटेज ध्यान में रखना है। वार्षिक तापांतर जो रहेगा वो 14 से 17 यानी कि सुबह के टाइम पे, दोपहर को ये 36 तक पहुंचेगा ग्रीष्मकालीन में, और तीसरा पहर यानी शाम के समय 49 पर पहुंच जाएगा। ये पूरे राजस्थान का ऑल ओवर
तापमान जलवायु का रहेगा ग्रीष्मकाल के समय। और इस समय जो आंधी और तूफान हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र से उठेंगे, जिसके कारण गंगानगर में 27 दिन तक तो आंधी रहेगी, तूफान चलेंगे। बीकानेर में 18 दिन आंधी तूफान चलेंगे। जैसलमेर में 16 दिन आंधी तूफान चलेंगे। और बाड़मेर में 13 दिन आंधी और तूफान फलूदी और चूरू में नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है ये चीजें छोटे से छोटी चपरासी के एग्जाम से आ जाए, हो सकता है आपके रीड में आ जाए, हो सकता है नॉन टीएस सीईटी के एग्जाम वाले एग्जाम में उसमें से कहीं से क्वेश्चन उभर के आ जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर आ जाए, एलडीसी को लेकर, कहीं से भी, पटवारी को लेकर कहीं से भी आएगा जरूर। क्योंकि इन दिनों को लेकर के, ये वार्षिक तापांतर को लेकर के और ये जिलों को लेकर के बार बार क्वेश्चंस आता रहता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के चलेगा आपका अक्षांश, उत्तरीय अक्षांशों का गणित। तो हमने अभी राजस्थान की जलवायु को लेकर के एक छोटा सा पॉइंट हमने लिया, उसके अंदर हमने इस राजस्थान की जलवायु को लेकर के बात की। हो सकता है आपको इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज हो, तो मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट के लिए आप मुझ अब तक जो कुछ बताए उसमें अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं इसको समझा सकूँ। मैडम कोई क्वेश्चन बोलिएगा। यस, जितने भी वीडियो देखने वाले हमारे साथी हैं वह भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासों के अंदर एंट्री करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो हैं वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। आपको हमारे इस शिक्षण कार्य के अंदर आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम जो हैं वह तमाम प्रकार के गाइडों को न पढ़ करके पाठ्यक्रम के आधार पर हम यहाँ पर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि वह यूनिट के आधार पर क्रमबद्धता में आपको हम ये नॉलेज दे पाएँ। जलवायु के आगे वाले भाग आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध हो जाएगा। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत एंड अभिनंदन। मेरा तो एक ही मूल मंत्र है, माइंड, हार्ट एंड हैंड, इफ फॉर कंट्रोल, कंप्लीटली सक्सेस में।